हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी स्वागत है गाइस। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी टैरो रीडिंग्स, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो यू कैन ज्वाइन द फैमिली एज वेल। आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ 2025, जिसमें हम चेक करेंगे कि 2025 में हर एक क्वार्टर में जो 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है उसको मैं 4 फेजेस में डिवाइड करूंगी। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो 4 क्वार्टर्स आएंगे उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और क्या थीम रहेगी। करियर और लव के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, साथ में एक जनरल एनर्जी के लिए मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी, और साथ में हम गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 2 ग्रुप्स, 2 पाइल। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड नंबर 27, रिक्लेमेशन होम। और जो क्रिस्टल मैंने रखा है दैट इज रेड जैस्पर। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये है। और अगर आप लोगों को क्रिस्टल और कार्ड से इंट्यूटिवली पिक करने में दिक्कत होती है तो ये डेट ऑफ बर्थ हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक, या फिर आप अट्रैक्टेड फील करते हो इस इमेज से या इस क्रिस्टल से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड नंबर 26, विंग्ड वन। और जो मैसेज है दैट इज ट्रस्ट, और जो क्रिस्टल है दैट इज ग्रीन जेड। ठीक है, ये ग्रीन जेड क्रिस्टल। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ये है। और जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज ऑल इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। मैं एक क्लोजअप व्यू भी डालूंगी इस कार्ड का, इस क्रिस्टल का, ताकि आप ध्यान लगा के थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपनी पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर पाए। और मैं बताना चाहूंगी ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उनको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होती हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स हेल्पफुल लगती है और आपको पसंद आती है और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल और व्हाट्सएप। कोई क्वेरी है तो भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विदाउट एनी डिले विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 27, रिक्लेमेशन होम, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से। तो ये आप लोगों का सिग्निफिकेटर कार्ड है, या फिर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो इनमें से है कोई एक। और एक स्ट्रेट अवे एनर्जी जो मैं आप लोगों की कार्ड से पिक कर पा रही हूँ, ये जो एनर्जी है ये इंडिकेट करता है कि ये साल आपके लिए अपने होम, यानी अपने इनर वर्ल्ड, अंतरात्मा है उसको पहचानने का साल होने वाला है। कहीं ना कहीं यू विल बी कमिंग होम टू योर सेल्फ। अपने सेल्फ को पहचानना, अपने अंदर की दुनिया को, जो ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है उसको पहचानने की ऊर्जा इस साल रहेगी। आप समझोगे ये चीज़ें कि आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है जो आप बाहरी दुनिया में ढूंढते हो। तो यू विल रिक्लेम योर पावर। आप पहचानोगे कि आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, जिससे यू विल कम बैक टू योर होम। टर्निंग इन की ऊर्जा है, यानी अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना। 2025 काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ग्रुप नंबर 1 से अट्रैक्ट होंगे उनके लिए इस बारे में होने वाला है मेजरली। एंड विद रेड जैस्पर आई कैन पिक, ये बात करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन के बारे में, इनर स्ट्रेंथ, आपके विल पावर के बारे में, आपके खुद के पैशन को अंदर से डेप्थ से समझने के बारे में होगा।
ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट अवे एनर्जी है। यहाँ पे मैं इसको कार्ड को रखती हूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी चारों थीम के लिए, जो बेसिकली हमको बताएंगे कि हर एक जो फेज होने वाला है 3-3 महीनों का, उसमें क्या मेन थीम रहेगा। ठीक है, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए सभी को मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 27 रिक्लेमेशन होम और रेड जैस्पर क्रिस्टल, इनके लिए जो पहला फेज होगा जनवरी टू मार्च 2025 में, क्या थीम रहने वाली है। ओके, जनवरी टू मार्च में 2025 में फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, ये कार्ड खुद से गिरा है तो आई विल टेक दैट। इसको हम 1 बाय 1 रिवील करेंगे, पहले मैं इसको यहां रख देती हूँ। ठीक है, तो अब फेज 2 जो कि शुरू होगा अप्रैल से जून के बीच, इस दौरान ग्रुप नंबर 1 की क्या थीम रहने वाली है, क्या एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 के लोग फ्रॉम April to June in second phase of 2025. Thank you, great spirits. Okay, this card wants to come out, तो इसको मैं लेती हूँ। ये है आपकी अप्रैल टू जून सेकेंड फेज की एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 के लिए थर्ड फेज जो कि है जुलाई टू सितंबर, क्या मेजर थीम रहने वाला है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर फॉर माय ग्रुप नंबर 1 थर्ड फेज में, क्या मेजर थीम रहने वाला है जुलाई टू सितंबर। ओके, दिस कार्ड। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए थर्ड फेज का कार्ड मैंने ले लिया है। अभी लास्ट फेज विच विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर, फोर्थ फेज, लास्ट फोर्थ फेज में ग्रुप नंबर 1 का क्या मेजर थीम और एनर्जी रहने वाली है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, दिस कार्ड केम, तो ये ले लेते हैं आपका फोर्थ फेज की एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। फेज 1 बाय 1 देखते हैं, उसके बाद मैं आपके टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा मैं दूर दूर रखती हूँ ताकि हम बाकी के कार्ड्स के लिए भी जगह बना लें। ओके, सो मैं 1 बाय 1 शुरू करती हूँ। सबसे पहले पहला फेज आप लोगों के लिए आया है नंबर 44 स्टॉर्म, एवरी हुरिकेन कम्स टू एन एंड। जनवरी टू जो मार्च है वो ऊर्जा ला रहा है नंबर 8, क्योंकि हम शनि के साल को छोड़कर मंगल के साल में आ चुके हैं। अभी 2025 मंगल का साल है। पिछला साल 8 नंबर शनि का था, बहुत ही स्लो एनर्जी थी। काफी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाए शनिदेव, कुछ कार्मिक चीजों को, कुछ कार्मिक साइकिल्स को, कुछ ऐसे लेसन्स भी आपने सीखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहला थीम है वो ये बताता है कि कोई एक स्टॉर्म, कोई एक ऐसा सिचुएशन जो थोड़ा सा क्योटिक हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई किसी तरीके का अनकंफर्ट है, तूफान, बेसिकली स्टॉर्म किसे कहते हैं, तूफान को। तो हो सकता है किसी तूफानी समय से आप बाहर निकलोगे जनवरी से मार्च में, और मुझे काफी लोगों के लिए ये एक एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि आप 2024 जो एक स्लो साल था शनि का, डिलेज वगैरह दिखे होंगे, ऑब्स्टिकल्स दिखे होंगे, अब 2025 आप लोगों के लिए लाएगा एक फास्ट मूवमेंट, क्योंकि आप लोगों के लिए मंगल का साल शुरू हुआ है जो कि बहुत ही फास्ट एक्टिव एनर्जी लेके आता है। तो ये एक शिफ्टिंग की ऊर्जा है। पहले 3 महीने जनवरी से मार्च में आप लोग एक शिफ्ट और किसी तरीके का चेंज, बदलाव अपने लाइफ में देखोगे। कुछ लोगों के लिए एक केओटिक सिचुएशन का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे तूफान के बाद की जो शांति होती है वो चीज है ना। तो बेसिकली आप संभाल रहे हो अपने पुराने जो सिचुएशन शनि का साल आपको दे के गया है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल रहे हो,
अगर कोई परिस्थिति ऐसी आई, स्ट्रगल हुआ, कुछ भी हुआ, वो बेसिकली उसको स्टेबलाइज करने की ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। किसी किसी के लिए एक मुश्किल भरा समय भी खत्म हो रहा है। विद नंबर 44 हो सकता है आप एंजल नंबर 444 और 44 भी देख रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट फेज है। अभी मैं कार्ड्स भी निकालूंगी ताकि और एक्सप्लेनेशन हमको मिले। फिर जो दूसरा फेज है नंबर 19 और मैसेज है लैवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। दूसरा जो फेज है आप लोगों के लिए, इट विल बी अबाउट स्पेंडिंग टाइम एट योर होम, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करना, सोशलाइज करना, घर परिवार में अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करना, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है सराउंड योर सेल्फ विद लव। तो दूसरा जो फेज है जो कि अप्रैल से लेकर जून तक रहेगा, इस दौरान आपकी मेन एनर्जी सराउंड करेगी अपने होम एनवायरनमेंट में, अपने फैमिली में, अपने लव्ड वंस के साथ। यू विल सराउंड योर सेल्फ विद लव। आप खुद का सेल्फ केयर भी कर सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हो, आप लोग गेट टुगेदर कर सकते हो, आप लोग फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर सकते हो, है ना। कुछ ना कुछ अपने होम एंड फैमिली में चेंजेस ला सकते हो। किसी के लिए यहाँ पे किसी तरीके की बातचीत चल रही है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई सिचुएशन आप अपने फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जैसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। येलो कलर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। 19 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी 19 यहाँ पे 1 नंबर के लिए है, और या तो 1 मूलांक हो सकता है आपका, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो 19 तारीख, 19 तारीख, ये अप्रैल से जून के महीने में 19 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सूर्य की ऊर्जा साथ में जुपिटर की येलो कलर मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो किसी तरीके का अच्छा समय, गुड न्यूज भी डिस्कस हो सकता है। ये भी मैं थोड़ा सा पिक कर रही हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी सूदिंग, पॉजिटिव दिख रहा है विद द कलर्स। ग्रीनरी है यहाँ पे, ग्राउंडेड रहने की भी ऊर्जा है, ठीक है। यस, इट्स अ कंफर्टेबल एनर्जी, बहुत कोजी कंफर्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है अप्रैल से जून में, क्योंकि यू विल सराउंड योर सेल्फ विद लव। नाउ जुलाई टू सितंबर थर्ड फेज, उसके लिए है आप लोगों के लिए नंबर 40, मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। अच्छा, जो तीसरा फेज है इसमें मैं देख रही हूं आप लोगों के लिए काफी ऐसी एनर्जी है जहां पे आप यू आर गेटिंग रेडी टू डू वर्क, मतलब यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। जैसे रात ढलने के बाद, स्लीप लेने के बाद सुबह उठ के हम तैयार होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ड्यूटीज के लिए। तो एक रूटीन फॉलो करते हुए आप देखोगे अपने आप को जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में थर्ड फेज में प्रॉपर स्लीप लोगे, रेस्टिंग टाइम भी होगा, बैलेंस की भी ऊर्जा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। लेकिन आप अपना डेली रूटीन, जो आपका वर्क लाइफ, डे टू डे लाइफ है, एक्शन की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को फिशेस दिख रहे हैं, फिशेस है, वाटर है, तो फ्लो है, फ्लो है आपके लाइफ में। और वर्ल्ड अवेट्स यू, यानी कहीं ना कहीं आपका समय होगा इस दौरान थर्ड फेज में काम करने का, एक्शन लेने का, मेहनत करने का, खुद को रेस्ट भी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो बैलेंसिंग रहेगी, फ्लो रहेगा, मूवमेंट के साथ साथ, मतलब आप अपने लाइफ में ना कुछ ऐसे चेंजेस देख सकते हो जहां पे आपको लगेगा दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग, क्योंकि यहाँ पे एक कंफर्ट, एक सुकून की ऊर्जा भी मुझे दिख रही है इन द थर्ड फेज, है ना। कि जैसे आपने आपके पास सब कुछ है और आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो बेसिकली, इसलिए ये फेज है। बाकी और डिटेल्स हम देखेंगे। एंड देन फोर्थ फेज जो है वो है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, लेट्स सी। तो फोर्थ फेज है नंबर 3, टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ये एक रिचार्जिंग वाली एनर्जी, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे टावर मूवमेंट नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप ना एक नया फाउंडेशन बिल्ड करोगे। अक्टूबर से दिसंबर में देयर इज अ न्यू फाउंडेशन जिसपे आप वर्क करोगे और आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर और रिचार्ज करने वाले हो। मे बी यू विल ट्राई सम मेडिटेशन, योगा, या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो फन एक्टिविटीज, लीजर टाइम, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्रिस्टल्स मुझे दिख रहा है। तो यू कैन स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, खुद के साथ, या तो अपने किसी लव्ड वन के साथ कुछ नया ट्राई कर सकते हो आप। और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है बिकॉज दिस लेडी इज लाइंग अपसाइड डाउन। तो चीजों को देखने का नजरिया, चीजों को लेने का नजरिया, वो भी चेंज होता हुआ मुझे काफी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ फेज आप लोगों के लिए रिलैक्सिंग का, अपनी एनर्जीज को रिस्टोर करने का,
और अपने लिए एक लीजर टाइम निकालने का, अपने आप को रिचार्ज करने का, फन एक्टिविटीज ट्राई करने का, कुछ रिचुअल्स आप कर सकते हो खुद को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। अभी और मैं डिटेल्स इनके चेक करूंगी। ये मिनी टैरो डेक है एवरीडे विच का, तो हर एक फेज की मैं टैरो के साथ जनरल एनर्जी भी आपकी चेक करूंगी। सबसे पहले फेज 1 जो है जनवरी टू मार्च, इसमें ग्रुप नंबर 1 की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फर्स्ट फेज जिसमें आया है, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। स्टॉर्म नंबर 44 जो फर्स्ट फेज है जनवरी टू मार्च, ग्रुप नंबर 1 की क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जनरल एनर्जी फर्स्ट फेज में जनवरी टू मार्च फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, तो एक और कार्ड आया आप लोगों के लिए, दैट इज द स्टार कार्ड नंबर 17, ठीक है। अभी चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है द स्टार कार्ड। आई होप आपको विजिबल है कार्ड्स अच्छे से। मुझे क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये जो लड़की है ना अपने क्राउन को संभाल रही है, अपने जो उसका ताज है, उसका पोजीशन है, उसको संभाल रही है और थोड़ा सा खुद को मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश करिए। शी इज रनिंग फ्रॉम अ स्टॉर्म। तो जो पहले 3 महीने हैं यहाँ पे, मुझे एक तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। वर्क वाइज आपके लिए जो पहले 3 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च, थोड़े बिजी रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। आपको मौका मिलेगा, पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हो और वो भी मल्टीपल सोर्सेज से हो सकता है पैसा आपके पास आए, और आप ना ओवर एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हो क्योंकि आपका काम शायद बढ़ रहा है या काम बढ़ेगा या मल्टीपल सोर्सेज से आपको अर्निंग करने का मौका मिल सकता है। इवन यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको कोलैबोरेट करने का और या ग्रुप सेटिंग में काम करने का मौका मिलेगा विद सम पीपल, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप की एनर्जी है और हो सकता है आप अपने स्किल्स को, जो ऑलरेडी स्किल्स आपके पास है, उसको और ज़्यादा डेवलप करो और आपका काम बढ़े। आपके फाइनेंसेस में एकदम से आपको देखिए कि इंक्रीज हो रहा है, वेल्थ बढ़ रहा है, आपका पैसा आपके पास आ रहा है। तो हो सकता है ओवरवेल्म्ड भी फील करो आप, क्योंकि एकदम से काम आपका बढ़ गया है और पैसा तो आपके पास आ रहा है। आप मेहनत भी करोगे, ओवर वर्क भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा थक भी जाओगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बट देन यहाँ पे एक बैलेंसिंग की एनर्जी भी है, हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द स्टार कार्ड। आप काफ़ी अपने जो चीज़ें हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च है, उसमें पैसा तो आपके पास आएगा, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन हीलिंग की एनर्जी भी है, तो बैलेंस आउट करने की भी कोशिश करोगे आप अपने स्पिरिचुअल और अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक बैलेंस मेंटेन करके रखने वाले हो। अच्छा, कुछ लोग अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या आपका हीलिंग प्रोफेशन से कोई जुड़ा काम है या आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या कोई ऐसा काम है जिसमें पब्लिक अटेंशन की ज़रूरत हो या क्लाइंट से डीलिंग करना हो, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एकदम से आपका काम बढ़ सकता है या एकदम से आपके पास पैसा कमाने के नए सोर्सेज आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है दैट आपका, जैसे आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का कुछ काम करते हो तो आप वायरल हो जाओ या आपको ज़्यादा अटेंशन मिलने लगे, लोग आपको नोटिस करें, यू मे गेट रिकग्निशन। यहाँ पे मुझे फेम और स्पॉटलाइट की एनर्जी दिख रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग की ऊर्जा भी दिख रही है। अच्छा, अगर आप ओवर एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे पहले से ही, मतलब पिछले साल में कुछ बर्डन थे जो कंप्लीट करना था, कुछ खत्म करनी थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको पूरा करके आप खुद को बैलेंस कर लोगे। इन 3 महीनों के अंदर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ पूरी कर लोगे और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में कुछ हीलिंग भी होता हुआ देखोगे। फर्स्ट 3 मंथ्स में किसी तरीके की हीलिंग हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर प्रोफेशन, ठीक है, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे थे, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी या तो वर्क रिलेटेड काम बढ़ जाएगा या एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप मेहनत ज्यादा करोगे। ये चीज भी मुझे दिख रही है। आप थोड़ा सा खुद को संभालते हुए दिख रहे हो मुझे, यानी पहले 3 महीने में आप अपने आप को एडजस्टमेंट करता हुआ देखोगे नए एनवायरनमेंट में, नए तरीकों के साथ, ठीक है। ये एनर्जी एक तो मुझे पिक हो रही है ओवरऑल, अगर कलेक्टिव के लिए मैं देखूं तो फर्स्ट फेज में एकदम से किसी तरीके का कोई अगर सिचुएशन था जिसमें चैलेंजेस थे, वो खत्म होगा। इट विल कम टू एन एंड, देयर विल बी अ बैलेंस।
जो आप लोगों के लाइफ में आता हुआ दिखेगा आपको। और मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा भी काफी स्ट्रांग है इस समय में ना। इस समय में काफी लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती हैं, या आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए विश करोगे, यानी आपके कुछ डिजायर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार कार्ड जो होता है ना, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो पहले फर्स्ट 3 महीनों में। ठीक है, ये भी दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगी ना, आप लोगों के लिए एक करियर के लिए और एक आपके लव लाइफ के लिए कार्ड निकालूंगी। लेट्स सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट फेज में जनवरी टू मार्च करियर में क्या एनर्जी रहेगी। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, ये कार्ड आया है करियर के लिए 7 ऑफ कप्स आया। सी, ये एक कंफ्यूजन का कार्ड है, ये एक एनर्जी है, कुछ डिसीजन ले पाने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। अच्छा, 7 ऑफ कप्स ना हम ड्रीम्स के बारे में भी बताते हो। आपके कुछ ड्रीम्स और डिजायर्स हो सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर, जिसपे आप वर्कआउट कर रहे हो, बट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी है, या डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बिकॉज यू आर कंफ्यूज और अनसर्टेन। चॉइसेस है आपके पास बट यू आर अनेबल टू डिसाइड कि क्या आपके लिए सही है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है पहले 3 महीनों में, लेकिन आपको सही है आपके लिए या नहीं वो आपको खुद से इंट्यूटिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज तो आ रही है। ठीक है, और या तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए होप रख रहे हो, इंस्पायर्ड हो, और आप सोच रहे हो ऐसा कि आपको कोई आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए रिलेटेड टू योर ड्रीम जॉब, रिलेटेड टू योर करियर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट 3 महीनों में। अभी आपके लव लाइफ के लिए एनर्जी देखती हूँ मैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जनवरी टू मार्च फर्स्ट फेज में लव लाइफ की क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1। जनवरी टू मार्च। अच्छा, सबकॉन्शियस कुछ फियर्स जो हैं वो भी आपके आ सकते हैं, जिसको आप हील करोगे इन 3 महीनों में। मान लो अगर आपको किसी तरीके का डर लग रहा है, कोई इनसिक्योरिटी हो रही है, यू विल बैलेंस आउट दैट इमोशन। लव लाइफ ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस कार्ड केम। अच्छा, लव लाइफ में ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है गाइज। ये एक इमोशन है कि जहाँ पे आप चीजें होते हुए भी, कुछ चीजें होते हुए भी आप अपनी जो चीजें नहीं हो रही है उसके पीछे दुखी हो रहे हो, जो हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, उसको लेकर आप गम में हो, तकलीफ में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड आउट एनर्जी है। 3 महीने जो पहले हो सकते हैं ना, किसी कारणवश आपके पीछे देखो एक भरा हुआ कप है, बट आपका ध्यान है अपने लॉसेस पे, जो चीजें हो नहीं रही है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना, डिसअपॉइंटेड होना, एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हैं कि जो मुझे फर्स्ट 3 महीनों में जनवरी टू मार्च के बीच में दिख रहा है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उस पे फोकस करो, ना कि जो नहीं हो रहा है, जो कंट्रोल में नहीं है उस पे फोकस करने का। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस कार्ड निकालूंगी इस फर्स्ट फेज के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 फॉर फर्स्ट फेज ऑफ 2025 जनवरी टू मार्च के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। तो आप लोगों के लिए आया है नंबर 16। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद स्माइल। तो ये जो एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप देखिए देर इज अ क्लॉक हियर, और नंबर 16 है, 7 नंबर है, चेंज के बारे में बताता है। कोई स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में ना, कोई सिचुएशन जो अभी चल रही है, हो सकता है फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3 मंथ्स में हो, जनवरी फरवरी मार्च, जिसको लेके आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, वो समय खत्म होने वाला है। अगर आपके कोई चैलेंजेस है, कोई विश है, कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, कोई ड्रीम है, तो आपको पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो टाइम आने वाला है जो डिवाइन टाइमिंग होगा आपके लिए वो चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, या अगर कोई चैलेंजिंग फेज है उसके खत्म होने के लिए। तो आपके चैलेंजेस जल्दी खत्म हो जाएंगे। हैव फेथ इन डिवाइन, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए पहले फर्स्ट 3 महीनों का गाइडेंस है।
ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अभी दूसरा जो महीना मैंने बताया एनर्जी आपको, अभी चेक करते हैं कि टैरो की से क्या एनर्जी आ रही है। जनरल स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए अप्रैल टू जून क्या जनरल एनर्जी है थ्रू टैरो। अप्रैल टू जून जो सेकेंड फेज होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। पहला तो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा जो कार्ड आया है, ओके, दूसरा जो कार्ड आया आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, एक और कार्ड लूंगी मैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों की एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल से एक तो मैं मूवमेंट देख पा रही हूँ, अगर फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस आपको फर्स्ट फेज में हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च में होंगे, तो उससे आप निकल पाओगे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। कोई इनसिक्योरिटी अगर आप फेस कर रहे थे या कोई ऐसा सिचुएशन था जिसमें यू आर फीलिंग लेफ्ट ओवर या अनसपोर्टेड और आपको कुछ परेशान हो रहा था, कुछ मन है ना, तो आपको ना एक रास्ता, एक पाथवे मिलने वाला है, एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे ना मुझे सेलिब्रेशन की ऊर्जा दिख रही है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने होम एंड फैमिली लाइफ में। इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज या कोई तरीके का अनाउंसमेंट, कोई इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके का अचीवमेंट या माइलस्टोन भी हो सकता है। वेडिंग की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है, या कुछ लोग अपने लाइफ में एक नया फाउंडेशन रखने जा रहे हैं ये सेकेंड फेज में, अप्रैल से लेकर जून के बीच में। और साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है और मूवमेंट भी दिखाई दे रही है किसी तरीके की, अप्रैल टू जून के बीच में, ठीक है। यस, किसी किसी के लिए ट्रैवल इज पॉसिबल, अप्रैल टू जून ट्रैवल हो सकता है आपका, या ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने फैमिली के साथ या लोनली भी। अप्रैल टू जून में भी मुझे मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा दिख रही है, हो सकता है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। खर्चे आपके ज्यादा बढ़ रहे हैं इस फेज में, सेकेंड फेज में। यस, डेब्ट्स, अगर डेब्ट्स है तो डेब्ट्स को क्लियर कर पाओगे आप। और कुछ लोगों के लिए इट्स पॉसिबल, अगर लोन लेना चाहते हो तो लोन आपको मिल जाएगा सेकेंड फेज में, अगर किसी चीज के लिए आप लोन लेना चाहते हो, किसी तरीके का डिस्कशन। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना ये विद दिस डिस्कशन कार्ड, ह्यूमन फैमिली एंड दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों की शादी की डिस्कशन हो सकती है अप्रैल मई जून के बीच में। या अपने फैमिली के साथ आप एक फन टाइम एंजॉयमेंट करो। किसी किसी के लिए एक नया घर आप ले सकते हो। यहाँ पे मुझे घर की भी सेलिब्रेशन दिख रही है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, ऐसा कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून, ठीक है। अभी मैं एक एक कार्ड निकालूंगी थ्रू टैरो आपके करियर के लिए और लव लाइफ के लिए सेकेंड फेज में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फ्रॉम अप्रैल टू जून ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर में क्या एनर्जी रहेगी, अप्रैल टू जून ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस वन करियर के लिए आया है। करियर में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, हार्डवर्क करने वाले हो आप, और जिस तरीके का एफर्ट्स आप डालोगे उसका मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यू विल हैव थिंग्स इन योर हैंड्स, पैसा आपके पास आएगा। मुझे यहाँ पे मून फेज भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा अगर मान लो बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो आप जिस तरीके का एफर्ट डालोगे उस तरीके से रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। पैसा यू विल बी अट्रैक्टिंग, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास होंगे, मेहनत करने की और बिजी रहने की एनर्जी ये मुझे दिख रही है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स लव लाइफ में अप्रैल टू जून में क्या एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 1 की, अप्रैल टू जून। ओके, दिस कार्ड आई विल टेक। ओके, तो जी बहुत लोगों के लिए आई एम टेलिंग यू लव लाइफ में वेडिंग की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग मुझे दिख रही है। या तो कोई नई शुरुआत होने वाली है विद फुल कार्ड, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिलीफ है, जैसे कोई सुकून भरा पल आप महसूस करने वाले हैं जून
और कोई ऐसा डिसीजन ले जिसमें आपको नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू आर रेडी टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ, क्योंकि इस रिस्क में भी सुकून है ना। तो लव लाइफ में कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है 2025 के सेकेंड फेज में, ठीक है। तो वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी इस फेज के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, ग्रुप नंबर 1 सेकेंड फेज के लिए जो होगा अप्रैल से जून, क्या गाइडेंस है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फॉर द सेकेंड फेज बिटवीन अप्रैल टू जून। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, सो आप लोगों के लिए कार्ड आया है नंबर 33। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल. What will come is far better than what you dare to dream. अच्छा, अगर मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे नंबर 33 है, एंजल नंबर अगेन। हो सकता है आप लोग बहुत एंजल नंबर्स देख रहे हैं, पहले 44 दिखा, 444, 33, हो सकता है ये सीरीज ऑफ एंजल नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है। इनके मैसेजेस भी आप चेक कीजिएगा। किसी तरीके की ब्लेसिंग है, एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो डिवाइनली गाइडेड है, तभी आपके लिए मेजर आर्काना का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे 2 व्हाइट एंजलिक विंग्स, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में यू कैन कम इन यूनियन विद सोलमेट, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, या किसी तरीके का नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या कुछ ऐसा जिसमें एंजल्स का डिवाइन का सपोर्ट है और यू आर ब्लेस, और एक ब्लेसिंग आपके लिए जो छुपी हुई ब्लेसिंग है जिसका रिजल्ट आप बाद में रीप करोगे, आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है ये अगेन, ठीक है। तो ये सेकेंड फेज का हो गया आप लोगों का। अभी चेक करते हैं थर्ड फेज में आप लोगों के लिए क्या टैरो से एनर्जी है। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए जुलाई से सितंबर के बीच में थर्ड फेज ऑफ 2025 में क्या एनर्जी रहेगी। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन थर्ड फेज ऑफ 2025। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जुलाई, ओके, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जुलाई टू सितंबर एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल इन 2025। 4 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। किसी बात का स्ट्रेस, चिंता आपको रह सकती है जिसके कारण आपको सरदर्द हो, या आपको परेशानी हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑल्दो उसको आप रिजॉल्व कर लोगे, या फिर वो सिचुएशन हल हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी की 2 एनर्जीज है काफी पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक की ऊर्जा है। अगर आप लोग इस फेज में, अगर इससे पहले अगर आप किसी जॉब की तलाश में हो, ठीक है, आपको कोई ऑफर रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप से ना मुझे एक कप दिख रहा है जिसको लाया जा रहा है, बट आपका ध्यान नहीं है बिकॉज यू आर ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग। हो सकता है जॉब से रिलेटेड या किसी प्रपोजल या ऑफर से रिलेटेड आप स्ट्रेस लो इस दौरान, थर्ड फेज में जुलाई से सितंबर के बीच में। लेकिन आपको ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। अगर आपका कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम है तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, यू विल गेट अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क। और हो सकता है आप ओवर थिंक करो। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ अंदर अंधेरा है थोड़ा लेकिन बाहर सूर्य उदय हो रहा है, एक विंडो ओपन है आप लोगों के लिए। तो आपको कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। जिस तरीके का परिणाम आप डालोगे उसका, आपके अच्छे कर्मों का, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल सकता है। अगर हो सके तो जुलाई से सितंबर में अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, यहाँ पे मुझे चाबी दिख रही है, अगर किसी तरीके का सोल्यूशन चाहिए होगा आपको तो चैरिटी करना, डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे इस फीमेल के हाथ में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। तो कुछ लोग, हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फीमेल कैरेक्टर है उनकी लाइफ में, कैन बी एनीवन, लवर, मदर या गर्लफ्रेंड, कोई भी, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। नहीं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंट एनर्जी, बोल्ड पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है। यू विल रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम समवन। यहाँ पे ना गिव एंड टेक की एनर्जी है, कुछ रिसीव कर सकते हो आप किसी से। यस
सो दिस इज द एनर्जी। थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, ऑल्दो वो टेम्पररी है, या स्लीपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको, बट उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो कि शायद आपको शुरू में ना दिखे, बट ये जो महीना एंड होता जाएगा ना, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैसेज क्या आया था, द वर्ल्ड अवेट्स यू मॉर्निंग, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब की तलाश में हो या टेंशन में हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी इस फेज में, आपकी तलाश खत्म होगी। यस, या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके कारण आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। ठीक है, ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अभी आपके लिए करियर और आपके लव लाइफ के लिए एनर्जी चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए थर्ड फेज जुलाई से सितंबर में करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस कार्ड। सो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आप लोगों के लिए करियर के लिए। कॉन्फिडेंट एनर्जी आ रही है, बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, फायरी, किसी तरीके का यू विल रिक्लेम योर पावर। आप अपने पावर में दोबारा से, एक लियो की ऊर्जा मुझे दिख रही है, कॉन्फिडेंटली किंग राजा की तरह आप अपने पावर को फिर से रिक्लेम करोगे। किंग एंड क्वीन दोनों हैं, वॉन्ड्स। लीडरशिप में कोई रोल मिल सकता है आपको, कोई जॉब करने को मिल सकती है जिससे आप अपने पावर को रिक्लेम कर पाओगे, अथॉरिटी में आप आ पाओगे, ऐसा कुछ देख रही हूँ। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, या आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, या करियर है या बिजनेस है उसमें भी काम अच्छा चलेगा। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो उनका लव लाइफ है जुलाई से सितंबर के मंथ में कैसा रहेगा इन देयर थर्ड फेज। ओके, दिस कार्ड। तो लव लाइफ के लिए आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ऐसे तो ये एक पेंटिकल का कार्ड है, बट ये जो पर्सन है ना कितना हैप्पी है, ऐसे ऐसा लग रहा है एज इफ ही हैज अचीव्ड समथिंग। तो एक बहुत ही और साथ में एक लॉयल डॉग है, तो रिलेशनशिप में लॉयल्टी को आप मेंटेन करने वाले हो। यू विल फील वेरी हैप्पी बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समथिंग इन योर हैंड, कोई चीज आपने अचीव कर ली है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, और इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर एज वेल, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। एंड यू विल ऑल्सो सी कि रिलेशनशिप में चीजें मटेरियलाइज हो रही हैं, या करियर और रिलेशनशिप लिंक्ड हो सकता है। कोई चीज करियर में आप अचीव करो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी काफी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपके लिए पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड रहने की एनर्जी है, तो लव लाइफ आपकी काफी स्टेबल लग रही है इन द थर्ड फेज। सो ओवरऑल थर्ड फेज की एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, आपका कोई स्ट्रेस खत्म हो सकता है, फाइनली आपका थर्ड फेज में आके खत्म होगा। अभी चेक करते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, लेट मी सी। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। तो थर्ड फेज में आया है यू आर रेडी फॉर मोर, नंबर 40, यू आर रेडी फॉर मोर। आप और ज्यादा के लिए बने हो और ज्यादा डिजर्व करते हो, तो कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो आप, है ना। और आपको ये महसूस होगा कि आप बड़े पिक्चर को देख सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे आपको फील होगा कि आप बड़ी चीजें अचीव करने के लिए बने हो, लाइक अ किंग। यहाँ पे किंग की एनर्जी है। तो योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। लव लाइफ में भी करियर की एनर्जी है, क्योंकि करियर की वजह से ही लव लाइफ भी आपका पॉजिटिव रहेगा, एंड यू विल फील सो हैप्पी। ऐसा लगेगा आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, इस वजह से आप बहुत खुश महसूस करने वाले हो इन द थर्ड फेज। ठीक है, आपके हाथ में कुछ चीज होगी, बड़ी चीज होगी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट और पॉजिटिव दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई स्ट्रेस आपका जरूर से खत्म हो रहा है इन द थर्ड फेज। ठीक है, अभी हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ फेज की चेक करते हैं एनर्जी। अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रुप नंबर 1 की इन 2025 फोर्थ फेज, लास्ट फेज में क्या एनर्जी रहने वाली है ओवरऑल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। ओह वाओ, 3 कार्ड्स आपके खुद से आए हैं। लेट्स सी। नंबर 1, पहला मैसेज अब देखिए, लवर्स कार्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज। बहुत सारे लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है 2025 में। लवर्स कार्ड है, लव मैरिज हो सकती है, या तो अरेंज मैरिज भी है। तो बहुत ही पॉजिटिव ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप। पैसा भी है और यूनियन, एक यूनियन हो रहा है, डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, वाओ, शादी की लिटरली यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हुई। और ऐसा लग रहा है ना, कोई सिचुएशन जहां पे स्टेगनेंसी थी, स्टक
थे, कोई सोल्यूशन नहीं था, बंधे हुए महसूस कर रहे थे आप, उसको फाइनली आप देखोगे कि वो पूरी हो गई है। आपके हाथ लॉक्ड थे, पैर लॉक्ड था। 2025 का जो चौथा फेज है, ये आप लोगों के फैमिली लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी ला रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चॉइसेस, डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके होम एंड फैमिली से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे वैसे भी एक टावर की एनर्जी थी, यानी एक नया फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो। मैंने बोला था कुछ लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। ये हैंग्ड मैन की भी वही एनर्जी होती है। आपके लाइफ को देखने का नजरिया, आपको चीजें करने का नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ अपसाइड डाउन, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब हो रहा है, बल्कि चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बदलाव आ रहे हैं और आप रिस्टोर करोगे। आप वेकेशन पे जा सकते हो फैमिली के साथ, यू कैन गो फॉर अ हनीमून, यू कैन गो फॉर अ ट्रिप। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यस, इफ यू आर मैरिड तो आपके चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है, या तो आपकी फैमिली में बहुत अच्छा समय रहेगा, कुछ अचीव कर सकते हो आप। यू विल सी आपके होम एंड फैमिली में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा समय है और पैसा भी आप अट्रैक्ट करो। इनहेरिटेंस का पैसा आपके पास आ सकता है, या मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आपको आएगी, या जो भी है जॉब या करियर अच्छा चलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ग्रेप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इनकम दिख रही है, फैमिली हैप्पीनेस दिख रहा है, कोई सोल्यूशन आपको मिल रहा है। जहाँ पे आप स्टक थे, अपने आप को बंधा महसूस कर रहे थे, वो अब नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंस की ऊर्जा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग के लिए करियर और लव लाइफ की एनर्जी देख लेती हूँ। लास्ट फेज में अक्टूबर टू दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स इन देयर करियर में 2025 के अक्टूबर टू दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है इन द लास्ट फेज फॉर माय ग्रुप नंबर 1? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। हाउ विल बी देयर करियर? ठीक है, करियर में नंबर 2 आया है, द हाई प्रीस्टेस। ओके, अब करियर में अगर हाई प्रीस्टेस आया तो यहाँ पे पीस एंड हार्मनी तो है, और कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज्यादा शांत, और या तो ऐसा भी हो सकता है यू आर टर्निंग इन, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो आप। हो सकता है आप फन एंड टाइम या शादी हो तो थोड़ा सा आप रिलैक्स ले रहे हो आप, या करियर में थोड़ा सा सुकून है। बेसिकली ना सुकून है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, आप डिसीजंस ले रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो। करियर में बैलेंस भी है। या ओके, लेट मी सी लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है लास्ट फेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए इन देयर लव लाइफ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर की क्या एनर्जी है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। दिस वन पहला कार्ड ले रही हूँ मैं, पर ये वाला कार्ड पहले आया था तो ये लूंगी मैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है, बहुत सुकून की ऊर्जा है। इन दोनों ही कार्ड्स में ना बहुत सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है, जिससे आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करो। यहाँ पे रिचार्ज करने की ऊर्जा है, जैसे कि आप वेकेशन ले रहे हो, आप थोड़ा सा वैसा। लव लाइफ में भी ना आपकी ह्यूमन फैमिली के इर्द गिर्द कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। यहाँ पे किसी चीज को अचीव करने के बाद जो एक हैप्पीनेस मिलती है, एक सुकून मिलता है, वैसा है। तो आपकी लव लाइफ में भी पीस एंड हार्मनी की एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ना देखो, इस लड़की ने कितने प्यार से होल्ड करके रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। देयर कैन बी हग्स, कडल्स, स्नगल्स, और एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, जैसे कि वो अपने पेंटिकल्स को केयर कर रही है, अपने दिल से उसने लगा के रखा हुआ है। तो ऐसी ऊर्जा है, हैप्पीनेस है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके जनरल कार्ड्स थे उसी में एनर्जी पिक हो पा रही थी। लास्ट इसके लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ for my group number 1. Thank you great spirits. ग्रुप नंबर 1 के लिए फोर्थ जो लास्ट फेज है अक्टूबर टू दिसंबर, क्या गाइडेंस है? ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। सो देखिए क्या आया आप लोगों के लिए। नंबर 10, सबसे पहले बहुत एक्साइटेड फील करोगे अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसकी वजह से यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, यू आर लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई चीज ऐसी मिल जाती है ना, खजाना मिल जाता है तो इंसान कैसे खुश होता है, वैसी एनर्जी है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। आपकी कुछ ड्रीम्स, सच बता रही हूँ, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट जो फेज रहेगा, फोर्थ फेज, सबसे बेस्ट फेज होने वाला है आपका 2025 में, ग्रुप नंबर 1।
सबसे बेस्ट फेज जिसमें कुछ ना कुछ ड्रीम, बड़ा ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। डोंट सेटल फॉर लेस, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, आपने उन पर फेथ रखा है, तो आपके बड़े बड़े सपने वो पूरे करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ एक्साइटिंग चीज हो सकती है जिसकी वजह से यू विल फील वेरी हैप्पी। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज दिख रही है मुझे। कुछ आपको रिसीव हो सकता है, इनहेरिटेंस का मनी, पैसा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में आपको पैसा कहीं से रिसीव हो रहा है, या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, जिससे पूरी फैमिली लाइफ आपकी इम्पैक्ट हो रही है पॉजिटिवली, या किसी किसी की शादी हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई नो आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हुई है, बट ये एक डिटेल्ड रीडिंग थी, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। मैंने चारों फेजेस को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 26 विंड वन ट्रस्ट, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है दैट इज नंबर 26 ट्रस्ट। यहाँ पे एक बड़ा सा सन है, सनराइज, और यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल फ्लावर दिख रहा है। तो बेसिकली ये एक ऊर्जा है डिवाइन फेथ रखने की, ट्रस्ट रखने की, कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक पॉजिटिविटी आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप भी डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, है ना। एंड वो उड़ान जो एक पक्षी चाहता है अपने लाइफ में, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, छोटी छोटी चीजों को चेरिश करना। आपको एक अटूट विश्वास होना चाहिए, जो क्रिएशन है, जो यूनिवर्स है, वो सारी खुशियां देंगी जो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में डिजर्व करते हो, और आप भी हैप्पीनेस और ट्रू पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपने भरोसा बनाए रखा तो है। यू गाइस कैन बी वेरी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, बट साथ ही साथ आप बहुत ग्राउंडेड भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हर एक फेज के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी ताकि हम थीम चेक करें पहले कि क्या थीम आ रहा है आप लोगों के लिए। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आज की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज बताइए फर्स्ट फेज 2025 का फर्स्ट फेज जो जनवरी से मार्च का महीना है, फॉर माई ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 26 विंड वन ट्रस्ट और जो ग्रीन जेड क्रिस्टल, इनके लिए फर्स्ट फेज जनवरी से मार्च का महीना मेन थीम क्या रहने वाला है? What will be the main theme for my group number 2 people in their first phase from January to March? फर्स्ट फेज जनवरी से मार्च में, ओके। तो ये आप लोगों के लिए पहला कार्ड है। रिवील मैं एक एक करके करूंगी। पहला कार्ड मैं डाल देती हूँ। ग्रुप नंबर 2, सेकेंड फेज फ्रॉम अप्रैल टू जून, क्या मेन थीम रहेगा 2025 में, अप्रैल टू जून? ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ग्रुप नंबर 2 के लिए थर्ड फेज में क्या मेन थीम रहेगा जुलाई टू सितंबर में 2025 में? जुलाई टू सितंबर में थर्ड फेज ऑफ 2025 मेन क्या थीम रहने वाली है फॉर माय ग्रुप नंबर 2? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थर्ड फेज में क्या? ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, इसको मैं यहां रखती हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए फोर्थ फेज अक्टूबर टू दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी, मेन थीम क्या रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर? दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मेन थीम कार्ड्स हो गए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, हर एक फेज में। सबसे पहले रिवील करते हैं वन बाय वन। थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्टेंस इसमें रखूंगी क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी हम निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला फेज है आप लोगों के लिए आया है नंबर 39, रेन ड्रॉप्स टेक अ चांस ऑन देम। पहले 3 महीने में यू विल फील वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड, क्योंकि आपको एंजेलिक प्रेजेंस फील होगी। आपको लगेगा कि आपको डिवाइन सपोर्ट एंड गाइडेंस मिल रहा है। इवन आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी यू कैन ट्रस्ट ऑन पीपल। कुछ
बहुत ही लिमिटेड लोग, हो सकता है इस दौरान जनवरी से मार्च के बीच में एक सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ आपका बॉन्ड बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग रहेगा, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, लवर, रिलेटिव, कोई भी जो आपके बहुत करीब होगा। यहाँ पे 2 फीमेल्स की एनर्जी लग रही है, तो इफ यू आर अ फीमेल, देयर कैन बी अ फीमेल फ्रेंड और फीमेल फैमिली मेंबर whom you can trust. It's just a specific एनर्जी, सबके लिए नहीं है, किसी के लिए एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है, जो कि आपके लिए एक सपोर्ट की तरह आप ले सकते हो, एंड दे विल बी विद यू ऑन द पाथ। अगर आप अकेले हो, मान लो रेनी स्टॉर्मी सिचुएशन है, आप किसी डिफिकल्टी को भी फेस करोगे, तो वो आपका साथ देंगे। कोई सपोर्ट मिल सकता है आपको किसी पर्सन से, अच्छी एडवाइस मिल सकती है, और आपको ये महसूस होगा, ये फील होगा कि आप अकेले नहीं हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन है। अगर मान लो इससे पहले आपने ऐसे लोगों के साथ डील नहीं किया है, या ऐसे लोग आपको मिले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसा महसूस होगा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं। तो यू माइट टेक अ चांस ऑन सम पीपल, किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी या कोई मौका आप दे सकते हो, या किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये विद रेन ड्रॉप्स यहाँ पे कुछ इमोशंस को रिलीज करने की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। तो 1 जनवरी से मार्च जो फर्स्ट फेज रहेगा, ये इस बारे में है। उसकी डिटेल्स हम और टैरो से चेक करेंगे। फिर जो सेकेंड फेज है, उसके लिए आया आप लोगों के लिए नंबर 14, थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। अभी दूसरा जो आप लोगों के लिए फेज है, उसमें अप्रैल से जून, यहां पे ऐसा लग रहा है कि कोलैबोरेशन में कुछ लोग साथ मिलके कुछ चीजें कर रहे हैं। नंबर 5 से चेंज की एनर्जी है। यहां पे मुझे सेट ऑफ फीमेल्स दिख रही हैं, ग्रुप। तो फीमेल कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ, फैमिली मेंबर्स, फीमेल फ्रेंड्स, है ना, जिनके साथ आपका समय बीत सकता है फ्रॉम अप्रैल टू जून। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है कि चाहे कितना भी रास्ता मुश्किल हो, आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग जरूर आपके साथ आएंगे, है ना। अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप होंगे भी अभी, या हो किसी भी कारणवश, तो आपको ना सपोर्टिव लोग मिलेंगे। आप कोलैबोरेशन में वर्क कर सकते हो कुछ चीजों के लिए। यहाँ पे मुझे फ्लावर्स से ना मुझे सेलिब्रेटरी वाइब्स भी दिख रही है। हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट महसूस होगा, आपके लिए एक क्राउन बनाया जा रहा है ना, जिसमें कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है लाइफ में। इस सेकेंड फेज में फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिल सकता है। चीजों को मोर पॉजिटिवली आप देखना शुरू करोगे। कैसे एक गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल भी होते हैं, तो उन कांटों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान जाएगा उन फूलों पे और उस खुशबू पे, जिससे आप अपना क्राउन बना सकते हो। तो बेसिकली फिर से एक बहुत सपोर्टिव पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और कोलैबोरेशन की एनर्जी दिख रही है। अप्रैल टू जून कुछ लोगों के साथ साथ मिलकर कुछ करना। यस। फिर उसके बाद थर्ड फेज में देखते हैं। थर्ड फेज में नंबर 5 अगेन, 5 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। 14 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 5 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनमें से कोई एक। सनराइज, डू इट फॉर यू, अपने लिए, खुद के लिए कुछ चीजें करना, है ना। जैसे कि अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाना, अपने लिए कुछ स्पेशल चीजें करना, खुद को पॉजिटिव महसूस कराना, अपने हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हो, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना खुद के लिए, अपनी लाइफ अपने तौर तरीकों से जीना। यहाँ पे एक सुकून है कि अपने फ्लॉज को भी एम्ब्रेस करोगे आप, जो कमियां हैं आपके अंदर या आपके लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में, उसको भुला के तब भी आप अपने जीवन को पॉजिटिवली जीने का एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। ये चीज मैं देख रही हूँ, अपने लिए खुद चीजें करना, खुद को महसूस कराना कि आप भी ये सारी चीजें डिजर्व करते हो। सेल्फ केयर की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है इन द थर्ड फेज, जुलाई टू सितंबर। देन फोर्थ फेज नंबर 43। माय गुडनेस, कैन यू सी दैट? कितना कोलैबोरेटिव एनर्जी आया है। ऐसा लग रहा है कि 2025 का जो साल है, ये मिलकर
कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ चीजें करना, कम्युनिटी में रहना, सोशलाइज करना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। नए लोगों के साथ मिलना, कुछ लोगों को तो अपने सोल ड्राइव मिल सकते हैं, और स्पेशली 3 फीमेल्स का ग्रुप हो सकता है, आपका ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ फीमेल्स, बेस्ट फ्रेंड्स हो आप, या फैमिली में कुछ 3 फीमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, कोई तो है। यस। अब नंबर 43 7 हो सकता है कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर रहा है। हो सकता है अगर आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे हैं लाइफ में, या आपके लिए सिचुएशन बहुत ऐसी रही जहां पे आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी हो जीवन में, 2024 का साल मान लो आपके लिए बहुत हैवी रहा, कुछ लोग मिलकर आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपके सोल को। ऐसा मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। अभी देखो, आप लोग साथ में मिलकर आपको उड़ना सिखा रहे हैं। जैसे हो सकता है आप हीलिंग लो, काउंसलिंग लो, या कुछ ऐसे सपोर्टर्स आपको मिल जाए, ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल जाए जिसमें आपको लगे कि आप भी डिजर्व करते हो और ट्रस्ट कर सकते हो कुछ लोगों पे, है ना। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आपको मोटिवेट किया जा रहा है कुछ नई चीजें ट्राई करने के लिए। अगर आप गाना चाहते हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप खुल के जीवन को जीना चाहते हो, तो उसमें लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, स्पेशली फीमेल्स। सॉरी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल या फीमेल, कोई फीमेल्स, और स्पेशली 3 लोगों का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट इस साल आप लोगों के लिए रह सकता है। और वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ताकि आप खुल के जियो, खुल के उड़ो, खुल के वो चीजें करो जिसको करने से आप घबराते हो, डरते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, ये 4 मेजर थीम्स मुझे दिख रही हैं। कोलैबोरेशन की एनर्जी एक कलेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, अभी हर एक महीने में क्या ओवरऑल रहेगा आप लोगों के लिए देखते हैं। तो टैरो, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स, जनवरी टू मार्च में, फर्स्ट फेज ऑफ 2025 में क्या एनर्जी रहेगी इनकी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जनवरी टू मार्च, ओके, ये कार्ड भी मेरे हाथ में आया है, 2 कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं एक और कार्ड, स्पिरिट गाइड्स, जनवरी टू मार्च, फर्स्ट फेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2, क्या एनर्जी रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओ माय गॉड, दिस कार्ड, दिस कार्ड आई विल टेक। ये रिवील हुआ है इसलिए ये मैं ले रही हूँ, बाकी के कार्ड्स ऐसे ही गिर गए तो उसको मैं नहीं ले रही हूँ, वो दिखे भी नहीं मुझे, तो उसको मैं हटा देती हूँ। तो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, द एम्प्रेस नंबर 3 आया है, एंड किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है। तो पहला जो फेज है आप लोगों के लिए, इसमें ये एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, चिंता है, आप देख नहीं पा रहे हो अपनी सिचुएशन को, आगे क्या होगा, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आपको एंजाइटी है, कुछ भी है, किसी फीमेल पर्सन से, किसी फीमेल मदर फिगर या फीमेल बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी हो जिनकी, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है वैसे। अदरवाइज जो जनरल एनर्जी है उसमें ये है कि आप हो सकता है इनिशियली ऐसा फील करो कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, एंजाइटी प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसमें हीलिंग होगी विद किंग ऑफ कप्स, विद किंग ऑफ कप्स। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ लोगों की फादर और मदर वुंड हो सकते हैं, यानी कि कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसको आप हील कर लोगे। फॉर सम ऑफ यू देर कैन बी गुड न्यूज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कंसीव कर सकते हो आप, या चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है, या अगर उससे रिलेटेड कुछ इश्यू है आपको तो उसमें हीलिंग हो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी से मार्च। ऑल्सो यहाँ पे मुझे फ्रूट्स भर भर के दिख रहे हैं लदे हुए पेड़ पे, अबंडेंस, पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, लग्जरी को एंजॉय करने वाले हो, शुक्र की ऊर्जा है। अपने एनवायरमेंट में कुछ चीजों को हम इंजॉय करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे लग्जरी, मटेरियलिस्टिक वेल्थ को एंजॉय करने वाली ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। यस। सो ये मेन एनर्जी है। और कुछ सपोर्ट आपको किसी पर्सन से जरूर मिल सकता है, किसी हीलर का सपोर्ट मिल सकता है आपको, किसी हीलर का, किसी काउंसलर का, किसी ऐसे पर्सन का जो आपको मदद करे किसी सिचुएशन से हील करने में।
ये स्पेसिफिक एनर्जीज मुझे दिख रही हैं फर्स्ट क्वार्टर में. लेट मी सी फॉर करियर एंड योर लव लाइफ. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. फर्स्ट फेज ऑफ ग्रुप नंबर 2, January to March. How will be their career? करियर में ग्रुप नंबर 2 की जनवरी से मार्च के बीच में क्या एनर्जी रहेगी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज बताइए. ओके, करियर के लिए द एम्परर आया है. करियर आपका अच्छा रहेगा, अपने पावर में रहने वाले हो, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, एक्शन लोगे, यू विल टेक एक्शन ऑल्सो. बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी. लव लाइफ की एनर्जी फॉर माई ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम जनवरी टू मार्च फर्स्ट फेज में. लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी? ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम. लव लाइफ में पेज ऑफ कप्स आया आप लोगों के लिए. ओके, तो अब यहाँ पे लव लाइफ में पेज ऑफ कप्स आया है, तो इट इज लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर मेनी ऑफ यू. एक नई फ्रेश एनर्जी हो सकती है, किसी किसी लिए नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी थी, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स. हो सकता है ये जो पर्सन है जिससे आप चांस लोगे या जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा, इट कैन बी अ पर्सन मेल, ठीक है, मेल या फीमेल या ऑपोजिट जेंडर जो भी है आप उस हिसाब से लीजिए. कोई एक नए पर्सन के साथ यू कैन गेट अलाइंड, न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है. इमोशनल एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है. लेट मी सी द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस फर्स्ट फेज. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ग्रुप नंबर 2 के लिए जनवरी से मार्च में कौन सी गाइडेंस है इन देयर फर्स्ट फेज? ग्रुप नंबर 2 के लिए जनवरी से मार्च. ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है नंबर 44. यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड. ओके, तो आप लोगों के लिए ना एक यहाँ पे पार्सल है, एक पैकेज मुझे दिख रहा है, किसी तरीके का पैकेज या पार्सल आपको रिसीव हो सकता है. साथ में आप ना मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो, और ग्रैटिट्यूड इन एडवांस पे करो कि मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है वो चीजें. ये गाइडेंस भी आ रही है, क्योंकि अगर आप एंजल्स पे ट्रस्ट करोगे तो आप जो चीज चाहते हो वो आपको मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ न्यू जॉब, ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड पे करो कि वो मुझे जॉब मिल चुकी है प्रेजेंट टेंस में, तो वो मिल जाएगी, आप अट्रैक्ट कर लोगे. दिस इज द मैनिफेस्टेशन टेक्निक. अगर आप लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो तो वो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड पे करो, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे एंजेलिक सपोर्ट है, यहाँ पे एंजेलिक विंग्स है, इसी तरीके का गुड न्यूज और या फिर कोई ऐसी चीज रिसीव हो सकती है जिससे आप ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को. तो गाइडेंस यही है कि ऑलरेडी आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करो चीजों के लिए जो आपको मिली भी नहीं है, ताकि आप वो मैनिफेस्ट कर लो, वो अट्रैक्ट कर लो, ठीक है. ये ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ ना. थैंक यू. तो सेकेंड फेज ग्रुप नंबर 2 के लिए फ्रॉम अप्रैल टू जून क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोग इन सेकेंड फेज अप्रैल टू जून 2025? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ओके, सो कितने कार्ड्स हैं ये? ओके, ऑलरेडी 3 कार्ड्स आए हैं, यही ले लेती हूं मैं, ठीक है. सो लेट्स सी. सबसे पहले आप लोगों के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर. ओके, तो आप लोगों के लिए जो जनरल एनर्जी दिख रही है सेकंड, उसमें दोबारा से 3 ऑफ पेंटिकल से कोलैबोरेशन की ऊर्जा यहाँ पे मैंने बोला, जैसे कि 3 लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई फ्रेश न्यू एनवायरमेंट में वर्क करोगे आप, या कुछ नए लोगों के साथ मिलकर कुछ काम कर सकते हो. देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फॉरेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्ल्ड ग्लोब दिख रहा है. बिजनेस वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट, ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ, वर्क रिलेटेड बिजनेस प्रोजेक्ट, फॉरेन क्लाइंट से डीलिंग करना. बट एक अप्रैल मई जून के बीच में ना एक टावर मूवमेंट भी दिख रहा है. हो सकता है आप एक पुराना कोई फाउंडेशन, पुराना कोई मान लो जॉब है या पुराना कोई करियर है, उसमें चेंज आए, क्योंकि यहाँ पे टावर जो है वो टूट के बिखर रहा है. तो पुरानी फाउंडेशन खत्म हो रही है, वो चीज जो अब आपको सर्व नहीं करेगी आगे की जर्नी में, वो चीज चली जाएगी आपसे दूर. ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो सकती है, ओल्ड एडिक्शंस हो सकता है, पैटर्न्स हो सकते हैं, या कहीं कुछ चेंज आए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ. इट कैन बी रिलेटेड टू योर सोशल ग्रुप, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ये टावर मूवमेंट आपके लिए लाएगा. बट कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे,
कुछ लोग आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा से निकलने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ। करियर की बेसिकली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, बाकी मैं अलग से भी चेक कर लेती हूँ। नए एनवायरनमेंट में नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा, नए लोगों से सपोर्ट आपको मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल से जून में करियर के लिए क्या एनर्जी है इन देयर सेकेंड फेज? एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 2 from April to June in their second phase. Thank you, great spirits. Okay, this card wants to come out. So number 14 आया है, टेम्परेंस, बैलेंस की ऊर्जा है बेसिकली। पीस एंड हार्मनी आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजों को, सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। यू विल हैव पेशेंस, काम को बहुत पेशेंटली करोगे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल और बैलेंस रहेगी। और यहाँ पे ना मुझे एंजेलिक विंग्स दिख रहे हैं, तो यू विल बी डिवाइनली गाइडेड। करियर में अगर कुछ भी सिचुएशन होगी, मान लो ये टावर मूवमेंट आ रहा है या कुछ चेंज आ रहा है, तो उसमें आपको एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। अरे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है नंबर 14 में, ये इस कार्ड से, ये जो सेकंड फेज है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा है ना, तो कुछ लोगों के लिए तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए ये एंजल्स हैं आपके, ये आपके एंजल्स की टीम है जो कि आपके लिए एक क्राउन बना रहे हैं आगे की जर्नी के लिए, नए पोजीशन के लिए। ठीक है, अभी आपको वो शायद डिफिकल्ट लगे क्योंकि कांटे हैं, है ना, पुरानी जॉब छोड़नी पड़ सकती है, कुछ शिफ्ट आए, कोई चैलेंज आए, बट बाद में वो चीज आपके लाइफ में लाएगी बैलेंस, पीस एंड हार्मनी, क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आपके कुछ काम हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं अप्रैल से जून के महीने में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2 सेकेंड फेज में अप्रैल से जून के महीने में। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए ना लव लाइफ में एस ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की ऊर्जा दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आपको आप कहीं दूर रहो अपने पार्टनर से, तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन की ऊर्जा है। और एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट भी है, हो सकता है लव लाइफ में कोई नया फ्रेश ब्रेक थ्रू मिले। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नई फ्रेश एनर्जी भी है एज से, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जिसमें कुछ ऑप्शंस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन सेकेंड फेज अप्रैल मई जून में क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मुझे कुछ आ रहा है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े जिसकी वजह से डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि एक वॉन्ड आपके साथ है और एक वॉन्ड पीछे है। तो एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस अप्रैल से जून के बीच में हो सकता है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बात ज्यादा नहीं हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे सुकून भी है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो सकता है। तो बातचीत या तो थोड़ी कम होगी, या तो किसी तरीके का नया फ्रेश एनर्जी है इन योर लव लाइफ। या अभी मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इन सेकेंड फेज। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स सेकेंड फेज में ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल से जून में क्या गाइडेंस है। What is the guidance for my group number 2 from April to June? Okay, this card wants to come out. So yes, you are correct. Number 38, very excited, positive energy. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ डिसीजन लिया है और आपने डिवाइन फेथ रखा है और आप अपने इनर गाइडेंस की सुनने वाले हो। इसीलिए यहाँ पे आ रहा है कि आपने एक सही चॉइस ली है। तो अप्रैल से जून के बीच में आप कोई डिसीजन लेने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, अपने इंट्यूशन की सुन के। और गाइडेंस ये है कि उसी दिशा पे आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक एक्साइटिंग न्यूज, गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, या यू विल फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ काम हो रहा है। एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, या कुछ लोग होंगे, सेट ऑफ पीपल होंगे, दे विल सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये भी मुझे यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। यस, 11 हो सकता है आप देख रहे हो एंजल नंबर। ओके, नाउ फेज 3, अपने लिए कुछ चीजें करना, ये आया था ना। अभी देखते हैं इसमें क्या एनर्जी है आपकी।
फेज 3 में ग्रुप नंबर 2 की क्या एनर्जी रहेगी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट ग्रुप नंबर 2 इन देयर फेज 3 फ्रॉम जुलाई टू सितंबर? थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, एक और लूंगी। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो व्हाई मुझे इस ग्रुप के लिए ऐसा फील हो रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, इस सेकंड ग्रुप के लोग, जो ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं या फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और ग्लोब ऐसा मुझे दिख रहा है काफी, तो इसलिए मैं पिक कर पा रही हूँ। दूसरी चीज, जो ये थर्ड फेज होगा जुलाई अगस्त सितंबर, इस दौरान ना आपको कुछ चॉइसेस आएंगे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप एक डिसीजन लोगे, योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम कंट्री, सेटल होना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना ये लोग मूव करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे होम है, तो हो सकता है रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हो आप इन अ फॉरेन कंट्री, इन अ डिस्टेंट लैंड। जरूरी नहीं है सबके लिए ये फॉरेन कंट्री हो। यहाँ पे लव की भी एनर्जी है, तो अ कंट्री ऑफ योर लव, अ कंट्री ऑफ योर चॉइस, जो आपको पसंद है वहां पे मूव करना, या कोई एक जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी 7 ऑफ कप से, तो हो सकता है कुछ ऐसा आप ढूंढ रहे हो थर्ड फेज में, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा इस दौरान। आपको मिल जाएगा समथिंग ऑफ योर चॉइस, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको इंट्यूटिवली चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। यू कैन इवन फील ओवरवेल्म्ड, बट आप वही चूज करोगे जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके लिए सही है। यस, मूवमेंट दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है तो वो एंड होंगे। एक्सपेंशन की ऊर्जा दिख रही है, करियर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा थर्ड फेज में, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई ऑप्शंस, चॉइसेस आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह सकता है आपका। यस, अब आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली करियर और लव लाइफ के लिए देखते हैं थर्ड फेज में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए थर्ड फेज में जुलाई अगस्त सितंबर, करियर में क्या एनर्जी रहेगी? थैंक यू। करियर में ग्रुप नंबर 2 के लिए जुलाई अगस्त सितंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है? थैंक यू सो मच। थर्ड फेज में ग्रुप नंबर 2 के लिए जुलाई टू सितंबर, करियर एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल इन थर्ड फेज। थैंक यू सो मच। दिस कार्ड, सो हैंग्ड मैन आया है। यहाँ पे ना पर्सपेक्टिव चेंज करके कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। हो सकता है आप थोड़ा सा, ये समय रहेगा रेस्ट करने का, वेट करके होल्ड ऑन करने का, अपनी एनर्जीज को रिस्टोर करने का, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल विजडम, अपने इंट्यूशन, अपने इनर गाइडेंस की सुनने का। यू कैन फील स्टक और स्टेगनेंट। इस दौरान स्लो डाउन करके एक सही डिसीजन लेने की जरूरत है। हो सकता है आपके हाथ पैर आपको लगे कि बंधे हुए हैं, अभी आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू आर एट रेस्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे मूवमेंट भी दिख रही है। हो सकता है यू कैन कम बैक टू योर होम प्लेस, होम टाउन, फॉरेन कंट्री से इस दौरान, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो, या ट्रैवल करके अपने घर से आप फॉरेन कंट्री जाओ। लेकिन यहाँ पे ना मुझे कहीं ना कहीं जॉब या कुछ तो ढूंढ रहे हो आप, या कोई ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें आप थोड़ा सा स्टेगनेंट, स्टक, रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे हो। तो ये थम जाने की ऊर्जा है, ठीक है। यस, इस दौरान अभी आपकी लव लाइफ के लिए एनर्जी देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए जुलाई से सितंबर में थर्ड फेज में लव लाइफ की क्या एनर्जी है? जुलाई से सितंबर में ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ की क्या एनर्जी है? थैंक यू सो मच, प्लीज बताएं। ओके, दिस वन, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। गेट टुगेदर, पार्टी, फन, एंजॉयमेंट, लोगों के साथ साथ मिलकर कुछ करना। यहाँ पे इन लोग मिलकर साथ में कर रहे हैं। कम्युनिटी की ऊर्जा, सोशलाइजिंग की ऊर्जा है। तो किसी तरीके का सेलिब्रेशन, बड़ा कोई सेलिब्रेशन जैसे वेडिंग या चाइल्ड बर्थ, या किसी तरीके का पार्टी, बड़ा अचीवमेंट, कुछ तो ऐसा है
जो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की ऊर्जा है लव लाइफ में, ठीक है। यू कैन हैव फन, यू कैन हैव पार्टी। अभी लास्ट चेक करते हैं आप लोगों के लिए 4th फेज। ओह, पहले ही कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ले लूंगी मैं ये। Two more cards, please. Thank you, great spirits, for my group number 2 people for their 4th phase of 2025. अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2025 में 4th फेज में ग्रुप नंबर 2 की क्या ऊर्जा रहने वाली है, क्या एनर्जी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोग। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। अच्छा, इस वाले ग्रुप के लिए मैंने 3rd फेज के लिए अभी गाइडेंस कार्ड नहीं निकाला है, वो भी मैं निकालूंगी, दिस वन, ठीक है। 8 ऑफ कप्स। ओके, यहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक तो आप बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत बिजी रहने वाले हो, और पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। मनी विल बी कमिंग टू, यहाँ पे अबंडेंस में पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, लीजर टाइम स्पेंड करोगे। कुछ लोग अपना एक पुरानी चीजों को, ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड चीजें जो आपको सर्व नहीं करते, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे इस लड़की ने झोला पकड़ रखा है, बोरिया बिस्तर लेके आगे जा रही है। तो कुछ लोग पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी हैबिट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ग्रोथ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है मुझे लास्ट के फेज में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। बिजी रहने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, अपने लिए फन टाइम का समय भी निकाल लोगे, लीजर टाइम, है ना। बुक रीड करना, इंजॉय करना, पार्टी करना, वाइन का कप है यहाँ पे, खाना है, अच्छा खाना खाना, गुड फूड, गुड लाइफ, लग्जरी को एंजॉय करना, ये भी दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पे 3, ये मुझे अकेले की एनर्जी नहीं लग रही, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन है ना, 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या आप किसी फन टाइम के लिए कहीं जा सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, खुद के लिए एक अच्छा समय निकाल सकते हो, ये भी इंडिकेट हो रहा है मुझे। कुछ चीजों को लेट गो कर रहे हो फॉर श्योर, और ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अभी आपके करियर और लव लाइफ की स्पेसिफिक एनर्जी भी देखती हूँ, फिर दोनों ही फेजेस के लिए मैं गाइडेंस कार्ड लास्ट में निकाल दूंगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। करियर के लिए लास्ट फेज में जो अक्टूबर से दिसंबर है, ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा फॉर देयर करियर। लास्ट फेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 फॉर देयर करियर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ आप बिजी रहने वाले हो। लास्ट फेज ऑफ 2025 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप नंबर 2 का करियर कैसा रहने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो दिस कार्ड, ओके, 2 कार्ड एक साथ आए, कैन यू सी दैट, माय गुडनेस। डेथ भी आया है, फूल भी आया है। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आ रहा है इन 2025 लास्ट फेज, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग आफ्टर एन एंडिंग। एक पुराने चैप्टर का खत्म करके एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। कुछ लोगों को मैं स्टडी करता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे, कुछ नया सीख सकते हो आप, यू कैन लर्न समथिंग न्यू, है ना। कुछ रिस्क ले सकते हो आप, नया कुछ रिस्क ले सकते हो, कोई नई शुरुआत कर सकते हो, नया साल आएगा लास्ट फेज के बाद। तो रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है रिलेटेड टू योर करियर। लेट मी सी फॉर योर लव लाइफ। leap of faith, new beginning in your career and transformation, change, बड़ा चेंज हो सकता है, करियर चेंज कर लो, हो सकता है जॉब चेंज कर लो लास्ट फेज में। लव लाइफ कैसी रहेगी इन द लास्ट फेज फॉर माई ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स थे, ओनली 1 कार्ड प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रुप नंबर 3, I don't know why I'm feeling this. Okay,
पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो इससे मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि या तो यू विल फील टाइड इन अ सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए इन योर लव लाइफ, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा आप एक्टिव रहोगे सेक्सुअली। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सेंस दैट कि आप अपने लव लाइफ में लास्ट फेज में बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हो। यू कैन गो फॉर योर हनीमून, या क्योंकि शादी के बाद पॉसिबल है कि आप सेलिब्रेशन के लिए जाओ, जो लोग मैरिज करने वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए है। अदरवाइज ये एक ऐसी एनर्जी है कि यू आर फीलिंग बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड, यू आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग, ओवर थिंकिंग हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए इन योर लव लाइफ। वैसे तो काफी फन एंड हैप्पी टाइम ही मुझे दिख रहा है। आपके जो बाकी के कार्ड्स भी आए हैं काफी पॉजिटिव आए हैं। यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग, कुछ लोग पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी है। और एक रीबर्थ की ऊर्जा फूल कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। फ्रेश न्यू बिगनिंग्स है करियर में, और मुझे लग रहा है इट इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल। फॉर सम ऑफ यू शादी के बाद यू कैन मूव टू सम अदर प्लेस, ऐसा मुझे दिख रहा है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, एक फन टाइम, एक इंजॉयमेंट वाली ही वाइब्स है। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो ये जो टाइम रहेगा इसमें अट्रैक्शन दो पार्टनर्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होगा। किसी सिंगल हो, किसी पार्टनर के साथ आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। यस, तो दीज आर द एनर्जीज फॉर यू। अभी मैं एक बार गाइडेंस कार्ड दोनों फेजेस के लिए लास्ट देख लेते हैं। फॉर फेज 3 क्या गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2। जुलाई से सितंबर के बीच जो समय रहेगा उसमें थर्ड फेज में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट। ठीक है, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। Let it go. Number 18, this situation no longer serves you. Allow me to serve your energetic connections to the past so you can embrace the future. Okay, बिल्कुल यहाँ पे एक शिफ्ट है, कट ऑफ करने की ऊर्जा है पास्ट से। पास्ट की कोई सिचुएशन को लीव करके आप आगे बढ़ोगे, यू विल मूव ऑन। वो जो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, किसी पुरानी चीज को, पुराने चैप्टर को, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ, पुरानी फैमिली, अगर शादी हो रही है तो पुरानी फैमिली को छोड़ के आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, या पुरानी जॉब हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है इस वाले के लिए भी कंटिन्यू हुआ है आगे। अभी देखते हैं कि लास्ट फेज के लिए क्या है। आपका एनर्जेटिकली किसी से कॉर्ड कट किया जाएगा। यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग और रीबर्थ की ऊर्जा भी दिख रही है। एक फ्रेश न्यू चैप्टर आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज मोर रिलेटेड टू करियर, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है। अभी लास्ट फेज के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट फेज के लिए ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस है for the last phase of 2025. This card wants to come out. Wow, number 33. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dreamed of, dared to dreamed of. Okay. यहाँ पे बिल्कुल एक blessing आप लोगों के लिए आ रही है। और अगर आप अनसर्टेन हो, जैसे यहाँ पे अनसर्टेनिटी दिख रही है, आपको हो सकता है स्ट्रेस हो, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा रिलेटेड टू योर लव लाइफ या फिर शायद करियर से रिलेटेड, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि भगवान में भरोसा रखो, फेथ रखो कि जो कुछ होगा आगे बहुत अच्छा होगा। कोई बेटर टाइम या बेटर सिचुएशन आप लोगों के लिए आ रही है, दैट आई कैन सेंस। There is a blessing for you. Number 33 and 333 can be significant. कुछ लोगों के लिए एक नया सफर आप शुरू करने जा रहे हो 2025 के लास्ट फेज में, which will be a blessing for you. वो नया सफर जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट यूनियन, रिलेशनशिप दिख रहा है। ये जो व्हाइट दो वो है ना विंग्स, मुझे सोलमेट की एनर्जी दिखाई देती है इसमें। ठीक है, तो या These are the messages for you, my dear group number 2 people. I hope आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही। थोड़ी लेंदी हो गई है, डिटेल्ड रीडिंग है। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को एंजॉय किया और पसंद किया, और अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।